हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है आईपीओ का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। ऐसा ही एक और अच्छा आईपीओ अगली वीक में आने वाला है, जिसका नाम है मिसिस बैक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ये आईपीओ 15 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को ओपन होगा और 17 दिसंबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ का प्राइस रेंज है 286 से लेकर 288 रुपीज़, और जिसका लॉट साइज़ है 50 शेयर्स, यानी कि इसमें आप अगर एक लॉट में बिड लगाते हैं तो आपको लगभग 14,500 रुपये, और आप अप टू 13 लॉट्स तक इसमें अपना बिड लगा सकते हैं। ये जो आईपीओ का साइज़ है वो 540 करोड़ रुपए का है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है। पंजाब में इनका हेडक्वार्टर्ड है, और ये बेकरी एंड बिस्किट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इनकी 6 प्रोडक्शन यूनिट हैं जो मेनली लाइक पंजाब, हिमाचल, यूपी, कर्नाटक में हैं, और ये लगभग 23 स्टेट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और ये एक बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये लगभग 64 कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये कंपनी मेनली टू कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। वन इज़ बिस्किट सेगमेंट एंड सेकंड इज़ बेकरी। सो बिस्किट्स में लाइक ये अपने कुकीज़ हुआ, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हुआ, क्रीम बिस्किट्स हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे इनके बिस्किट्स के कैटेगरीज होते हैं। और अगर आप बेकरी सेगमेंट में बात देखोगे तो ये ब्रेड्स हुआ, बंस हुआ, पाव एंड पिज़्ज़ा बेसिस हुआ। तो ये सारे ये बेकरी सेगमेंट में बनाते हैं। अभी जैसे आप देखोगे तो ये इनके काफ़ी ये सारे जो प्रोडक्ट है काफ़ी पॉपुलर हैं। ये जो बिस्किट्स बनाते हैं वो क्रेमिका ब्रांड के अंडर बनाते हैं, और जो ब्रेड्स है वो इंग्लिश ओवन नाम से बनाते हैं। आप इजीली कहीं भी जाओगे तो आपको इजीली इनके प्रोडक्ट्स हर आउटलेट पर दिख जाएंगे। अगर आप देखोगे तो इनके लगभग 154 स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और 4.5 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट पे इनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है। अब अगर आप देखोगे इनके प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन, तो ये लगभग इन बेकरी सेगमेंट में 96 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और बिस्किट सेगमेंट्स में 384 SKUs यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स बनाते हैं। ये इंडिया में इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी अच्छे लेवल पे करते हैं। तो ये हुआ इस कंपनी के बारे में। अगर इस कंपनी का आप रिवेन्यू मॉडल देखोगे तो लगभग 60% रिवेन्यू इनका बिस्किट सेगमेंट से आता है, और 17% इनका बेकरी सेगमेंट से आता है। साथ ही अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस यानी कि ये कंपनीज़ को भी बल्क में अपना सेल करते हैं, जिसमें जिसका रेवेन्यू इनका 17% है। और ये इनके जो क्लाइंट है वो बर्गर किंग हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, पिज़्ज़ा हट हुआ। तो ये बड़े बड़े इनके पास क्लाइंट्स हैं। अब आप इनके रेवेन्यू की बात करोगे तो पिछले 3 साल का हम रेवेन्यू देखेंगे तो FY18 में इनका रेवेन्यू 695 करोड़ था, जो FY19 में बढ़कर 786 करोड़ हो गया, और FY20 में फ्लैट ग्रोथ था 765 करोड़ का। अगर आप इसका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो FY18 में 358 करोड़ का था, जो FY19 में बढ़कर में थोड़ा कम होकर 331 करोड़ का हो गया, और FY20 में 304 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू ठीक है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी लगभग एवरेज के आसपास ही है। बट अगर आप इस ईयर जो करंट ईयर चल रहा है इसका देखोगे, पिछले 6 महीने का आप देखोगे तो 6 महीने में लगभग इनका 438 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और 388 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस 6 महीने में इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ करा है कंपेयर टू पास्ट 3 ईयर्स। अब हम आते हैं कंक्लूज़न पर। तो हमारी राय इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की है। आपको इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग ज्ञान भी होगा, और आगे भी आप इसको रख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखोगे ये जो इनके जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, और ब्रांड काफ़ी फेमस है। आप जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आप कभी भी कहीं भी जाओ तो अगर मैं ब्रेड लेने जाता हूँ या बन लेने जाता हूँ तो इंग्लिश ओवन के इतने सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इनके ब्रेड्स एंड बन्स आते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूशंस भी इनका यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में, बर्गर में या पिज़्ज़ा में इनके प्रोडक्ट बेस इनके बेस यूज़ होते हैं, ब्रेड्स बेस यूज़ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, और आगे भी इनका पॉपुलरिटी बना रहने वाला है।
तो आप इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो लगभग 170 से 180 रुपीज़ चल रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों से कांस्टेंट चल रहा है। और जैसे आगे जैसे आगे अभी आईपीओ का डेट आएगा तो ये मे बी और बढ़ सकता है। तो आपको इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होगा। होप अभी आपको बर्गर किंग का आईपीओ पिछले वीक आया था, शायद आपको नहीं मिला होगा क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ था। उसका दूसरा रीज़न ये था कि रिटेल में जस्ट वो 10% ही उन्होंने सब्सक्रिप्शन रखा था। मींस उनका रेशियो कम था रिटेल में शेयर अलॉट करने का। बट इसमें 35% है, तो इसमें आपके चांसेस हैं कि आपको अब आप अपना बिड लगाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का आईपीओ का एनालिसिस। ऑल्सो आपको एक ही अकाउंट से नहीं लगाना है, आपको मल्टीपल अकाउंट से आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको आईपीओ मिलने का चांसेस बढ़ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपके जो भी कमेंट या जो भी आपका ओपिनियन है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।